नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है न्याय मंत्री और यह कहानी सुदर्शन जी ने लिखी है, जिनका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा है। और इस कहानी के बारे में इस बार हिंदी मास्टर कैडर की परीक्षा में पूछा भी गया था कि यह कहानी किसकी है। तो सभी को मालूम चल गया होगा कि यह कहानी सुदर्शन की है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम ये कहानी का पठन करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में आए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अक्सर ऐसे दो व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं, जिसमें देश समाज सब आ जाता है। तो शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, यानी आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। वे शिशुपाल ब्राह्मण क्या बोले, अवसर मिले तो दिखा भी दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अभी दोनों में संवाद जो है शुरू हो चुका है। आगे अगला संवाद नवयुवक बोलेगा, फिर उससे अगला शिशुपाल। ठीक है, तो शिशुपाल क्या बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। नवयुवक क्या कहता है, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? शिशुपाल कहते, नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। शिशुपाल ने कहा, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। ये शिशुपाल का विचार है। आगे बढ़ते हैं। परदेसी धीरे धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। ठीक है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। कोई सिपाही होंगे किसी दरबार के, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। शिशुपाल सहम गए, डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। कमाल है भैया। जो परदेसी शिशुपाल के घर आया था वही सम्राट अशोक है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से, यानी अच्छे प्रबंध से, राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मची हुई थी। मतलब जो उसने कहा था कि मैं न्याय की व्यवस्था कायम कर दूंगा, शिशुपाल ने वो वही पूरा कर दिया उसने। आगे बढ़ते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने
रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा शिशुपाल मानते। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, दानवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। एक उच्च अधिकारी को बोला उन्होंने, शिशुपाल ने, कि भाई इन्हें गिरफ्तार कर लो। किन्हें? सम्राट अशोक की ओर इशारा करके कहा। आगे, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है सम्राट अशोक की ओर इशारा किया शिशुपाल ने कि भाई इसको गिरफ्तार कर लो। आगे, दरबार में निस्तब्धता छा गई, मतलब शांति। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, दानवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए। वे उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, ऐसा सम्राट अशोक का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय किया, यानी शिशुपाल ने निर्णय किया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, यानी मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो इस तरह से देख लीजिए कि न्याय मंत्री जिन्होंने पता भी लगा लिया, हालांकि इस कहानी में ये नहीं बताया गया कि कैसे उन्होंने पता लगाया कि सम्राट अशोक ने ही राज कर्मचारी की हत्या की थी। ये एक
रहस्य ही रख दिया गया है। ठीक है, पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। तो लेकिन न्याय मंत्री की यानी शिशुपाल की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही उच्च कोटि की है, जिसमें शासनकर्ता यानी शासन करने वाले यानी राजा को भी नहीं बख्शा गया। श्री सुदर्शन, जिनका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था, उनकी यह कहानी। जन्म उनका 1896 ईस्वी में हुआ। पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। अभी यह हिस्सा पाकिस्तान में है। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था और इनकी आरंभिक कहानी पुष्पलता सभी जानते होंगे। हार की जीत भी एक अच्छी कहानी है इनकी, उसका भी पठन हमने अपने चैनल पर किया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, पढ़ लीजिएगा। पुष्पलता इनका पहला कहानी संग्रह भी माना गया। सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास मिलता है भागवंती, याद कर लीजिएगा। और इस कहानी के बारे में देख लीजिए क्या कहा गया है कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। न्याय ना राजा देखता है ना रंक, न्याय ना राजा देखता है ना रंक, ये पंक्ति काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिर कहा जाता है कि कहाँ से ये पंक्ति है, किस कहानी से है, तो न्याय मंत्री से। ठीक है, न्याय मंत्री पर विश्वास दिलाने के लिए जहां विश्वास प्रयास किया गया है, नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया। तो इस तरह से ये कहानी का पठन हमने किया। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।